हालेलुया। और इस वक्त जितने बहन भाई शाइन स्टार टीवी को देख रहे हैं, मैं आप सबको आज के इस प्रोग्राम के लिए जो कि क्राइस्ट होलीनेस चर्च में संडे की इबादत के लिए हम जमा हैं, आप सबको हम वेलकम करते हैं। और आज के सुबह हम खुदा के कलाम में से जिस मौजू पर सीखेंगे, जिस अनवान पर हम आज बात करेंगे, वो टाइटल जो खुदावंद ने मेरे ध्यान में डाला, उसे मैं कहता हूं बर्रा का एजेंडा। सब कहें बर्रा का एजेंडा। हर एक शख्स जो इस दुनिया में है, हर एक आदमी, हर एक शख्स, हर एक आदमी जिस भी जगह पर जाएं, जिस भी हिस्सा में हम हों, जिस भी शहर में हम जाएं, पूरी दुनिया में हर एक शख्स के पास हमेशा से एक एजेंडा होता है। सबके एजेंडा। अक्सर वो एजेंडा अच्छे काम के लिए होता है और बाज़ औक़ात वो एजेंडा सिर्फ मफादात पर और अपने ही फ़वाइद के लिए और दूसरों के नुकसान के लिए होता है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ एजेंडाज होते हैं। हर एक शख्स उस एजेंडा को मैनिपुलेट करता है, उस एजेंडा की तकमील के लिए मौके ढूंढता है और मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, जिसमें हम सियासत को लें, समाजी जिंदगी को लें, बिजनेस की जो दुनिया है उसको लें, जिस भी फील्ड में हम जाएंगे वहां पर हमें लोग मिलेंगे जिनके अपने एजेंडा होते हैं। लेकिन आज के सुबह मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स का एजेंडा रखने को हूं जो दुनिया में आया और उसके एजेंडा में अपने लिए कुछ भी ना था। उसके एजेंडा में जो कुछ भी शामिल था वो बने हुए इंसान के लिए था। उसके एजेंडा में जो भी शामिल था वो इत्मीनान, तसल्ली और मोहब्बत के लिए था। उसके एजेंडा में आजादी, मोहब्बत और प्यार शामिल था और उसके एजेंडा में लोगों को गुनाहों से रहाई देना शामिल था। देखिए मेरे साथ, खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना पहला बाब और उसकी 29 आयत को हम देखेंगे। यूहन्ना 1 और उसकी 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। आमीन। जब यूहन्ना सबागी ने मेरे और आपके खुदावंद के ऊपर निगाह की तो पुराने अहदनामे के आखिरी नबी ने, वो अंबिया कराम जो उसको देखने के मुंतजर थे, वो अंबिया कराम जो उसके लिए सहीफों में लिखते रहे, जो उसके लिए नबूवतें करते रहे, उस खुदावंद के लिए जो के राह को देख रहे थे, आखिरी नबी पुराने अहदनामे का जब उसकी निगाह उसके ऊपर पड़ती है तो फिर वो उसके एजेंडा को डिक्लेयर करता है, ऐलान करता है और कहता है कि देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। हालेलुया। सब कहें देखो खुदा का बर्रा। Behold the Lamb of God। इंग्लिश में आप नहीं कह सकते, उर्दू में कहें देखो खुदा का बर्रा। वो खुदा का बर्रा जब दुनिया में आया तो वो आसमान से आसमानी बादशाही के एजेंडा को लेकर आया और लिखा है कि बपतिस्मा पाने के बाद
जब वो पानी से बाहर आया, आसमान से उसकी रजामंदी को और उसके ऐलान को जारी किया गया और आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। आसमानी एजेंडा की, बादशाही के एजेंडा का बाकायदा से ऐलान किया गया और मेरे खुदावन ने ये कहकर मनादी करना शुरू की कि देखो आसमान की बादशाही नजदीक है और तुम में से हर एक अपने गुनाहों के लिए तौबा करे। हालेलुया। वो एजेंडा लेकर दुनिया में आया। देखिए मकाशवा 5 बार उसकी 13वीं आयत, कोई भी ऊंची आवाज में खुदावंद की हुजूर तलावत करे। मकाशवा 5 बार और उसकी 13 आयत में, फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, इन सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की रहमत और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दरा आबाद रहे। फिर मैंने, क्या लिखा हुआ है 13वीं आयत में, फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समुद्र के सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हम्द और इज्जत, तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। हालेलुया। सबके आमीन। ये वो यूहन्ना है जिसने यूहन्ना की अंजील को लिखा। फिर वो पतमस के जजीरा पर जब मौजूद है तो वो कश्फ में, मकाशवा में होते हुए देखता है कि आसमान के ऊपर तख्त पर खुदा बाप बेटा मौजूद है, बड़ा खुदा के साथ मौजूद है और आसमान के ऊपर, जमीन के नीचे, जमीन के अंदर भी और आसमानों पर भी हर एक जगह पर हर एक जानदार ने, हर एक मुतनफ्फिस ने जिसके अंदर सांस जारी है, उसने एक साथ होते हुए एक जुबान में ये कहा कि पूरी तमजीद, सारा जलाल, सारी सल्तनत खुदा की और भला की हो। हालेलुया। ये वो है कि जो हमारे लिए एजेंडा को लेकर आया, एक ऐसा एजेंडा ताकि हम खुदा की हमेशा के लिए तमजीद कर सकें, खुदा की हम्द कर सकें, उसकी तकरीम कर सकें, उसके पास हमेशा के लिए जा सकें और हम खुदा के हजूर अपनी जुबान से इकरार करते हुए यही खुदा का भला है और फिर एक नया गीत गा सकें। साइलेंस को, खामोशी को खत्म किया गया, बल्कि ये कहा गया कि वहां खुदा के सामने उसके तख्त पर हर एक अहले जुबान, हर एक जानदार उसके हजूर नया गीत गाने लगे। मेरे खुदा के लोगों, जो कलीसिया यहाँ पर बैठी है, आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ये चाहता है कि हम उसके लिए नया गीत गाएं, हम खामोश न रहें, क्योंकि उसने हमारे लिए नजात के काम को किया है। देखो खुदा का बर्रा जो पूरी दुनिया के गुनाहों को उठा लिया जाता है। दुनिया के लोग हमारे लिए हलाकत के एजेंडा रखते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सियासी एजेंडा रखते हैं, रोटी के और मकान के और बहुत सारे एजेंडा हमें दिए जाते हैं, लेकिन वो एजेंडा कभी तकमील नहीं पाते। लेकिन आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर एक नाम ऐसा बख्शा गया है, बड़े तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मौत भी हो जाए, हलाकत भी हो जाए, उसका एजेंडा कभी खत्म ना होगा, क्योंकि वो फरमाता है कि मैं आता हूं ताकि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। आया उस एजेंडा को जो खुदा का भला लेकर आया है उसको कबूल करें, उसको दिल से लगाएं और हमेशा के लिए उसके हो जाए। हालेलुया। वो जब हम यशायाह 58 बाब उसकी 6 आयत को देखते हैं तो लिखा है कि जरूर है कि जंजीरों को तोड़ा जाए, जरूर है कि लोगों को आजाद किया जाए और जो जुए हैं वो तोड़े जाएं। हालेलुया। भला इसलिए आया ताकि वह जुओं को तोड़े। अपनी शरीर शैतान इसलिए आया ताकि वो लोगों को जुओं में झकड़े, वो लोगों को बांधे। भला इसलिए आया ताकि वो हमें आजाद करे। हालेलुया।
कितने हैं जो मसीह में आजाद होना चाहते हैं? अपना हाथ दिखाइए। सो यशायाह 58:6 के मुताबिक वो हमें आजादी देना चाहता है। इसी तरह से जब हम दूसरा ग्रंथियों 3 बाब उसकी 17 आयत को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि जहां पर खुदा है, लिखा है कि खुदा रूह है, और जहां पर हम खुदा की इबादत करते हैं तो वहां पर क्या होती है? बताइए कलीसिया वालों, वहां पर क्या होती है? आजादी होती है। अपने हाथों को लहराएं, जोरदार ताली बजाइए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो सब लोग हैं जो आज बहुत संजीदा बैठे हैं, साथ वाली बहन को, साथ वाले भाई को देकर के खुदा आपको बरकत दे रहे हैं, और साथ वाले को हाथ मिला के खुदा के घर में वेलकम। नहीं, ऐसे एटीट्यूड के साथ में वेलकम, जरा प्यार से मुस्कुराते हुए साथ वालों को कहें कि खुदा के घर में वेलकम। सो खुदा ने अपने बेटे को असल से सिवा किए हुए भले को दुनिया में भेजा ताकि वो हमें आजादी बख्श दे, हमें आजाद करे, जंजीरों को तोड़े, जो जकड़े हुए हैं उनको आजाद करे, और जुए जो लोग जुओं में फंसे हुए हैं, बंधनों के अंदर हैं, उनके लिए रिहाई का ऐलान कर दे। मेरी बहनों और भाइयों, खुदा ने आज मुझे यहाँ पर इसलिए खड़ा किया है ताकि मैं इस बात का ऐलान कर सकूं कि मेरा खुदावन इसलिए आया ताकि वो हम सबको आजाद करे, और आसमान के नीचे जमीन के ऊपर हर एक जुबान उसका इकरार कर सके कि वही जिंदा और वाहिद खुदा है जिसकी तमजीद के लिए हमें दुनिया में खल्क किया गया है। हालेलुया। जब उसने हमें आजाद किया तो जरूर है कि हम आजादी के काम भी करें। मसीह को देखने के लिए नजर की नहीं बल्कि नजरिया की जरूरत है। आपके अंदर वो नजरिया होना चाहिए, आपके अंदर वो सोच होनी चाहिए जिससे आप भले के कामों को समझ सकेंगे। आप भले के साथ खुदा का जो असली जिबा किया हुआ भला है उसके साथ चल सकेंगे। जरूर है कि ऐसा शख्स जो आजाद हो वो फराउन के सामने खड़ा होकर कह सके कि लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दो, जो कि मूसा की तरह खड़ा हो। इसी तरह से वो यहोशुआ की मानिंद खड़ा हो सके, वो इसी तरह खुदा के हजूर अलीशा की मानिंद खड़ा हो सके, जो जेज़ेबेल या इज़बेल का मुकाबला कर सके। एक आजाद बंदे की जरूरत इसलिए है जो कि जाति जुलियत के सामने खड़ा हो और उसे कह सके कि तू किस तरह से मेरे खुदावन की तहकीर करता है। और दाऊद जाति जुलियत के सामने खड़ा हुआ। बहनों और भाइयों, अगर आप आजाद नहीं हैं, अगर आपको रिहाई नहीं देगी, अगर आप जुबों में हैं, अपनी सोचों में फंसे हुए हैं, अपने ख्यालात में, हालात में, अपनी बातों में, अपने नजरियात में, मजहब में हैं, तो आज आपको बताना चाहता हूं कि वो आपके लिए रिहाई का ऐलान लेकर आया है। उसने आपको आजाद किया है। अपने सोचों से बाहर आ जाएं, अपने बंधनों से रिहाई पा जाएं, क्योंकि बड़ा आसमान से इसलिए आ गया ताकि वो आपके लिए रिहाई के ऐलान को करे। हालेलुया। जो लोग आजाद हैं वो जोरदार ताली बजाएं। जिंदाबाद। उसने हमें आजाद किया है, उसने हमें निजात बख्शी है। उसका एजेंडा खूबसूरत एजेंडा है। उसमें हमारे लिए हमेशा की जिंदगी है, आसमानी वादे हैं, उसमें नेमतों की और बरकत के वादे हैं, और उसमें हम हमेशा खुदा के पास, खुदा के साथ, खुदा के लिए तमजीद करते हुए रहेंगे। हालेलुया। इसी तरह यूहन्ना 8 और उसकी 36 आयत में लिखा है कि बेटा जिसको आजाद करता है वो वाकई ही आजाद हो जाता है। बेटा जिसके बंधनों को खोले, आसमानी खुदा का एक ही इकलौता बेटा
जिसके गुनाहों को माफ कर दे, जिसके ऊपर उसकी नजरे करम पड़ जाए, जिसके लिए वन टच, एक ही बार वो किसी को छू ले, कोई उसको ईमान से छू ले, भले 12 बरस से खून जारी हो, भले 12 बरस की बेटी मर चुकी हो, भले कोई लश्कर के हाथों में तकलीफें उठाता हो, या कोई छत को फेर कर उसके सामने उस मफलूज को उतार देता हो, कोई भी मरीज हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बंधन हो, कोई भी जंजीर हो, जिसने मेरे खुदावन का सामना किया वो नेस्त हो गया, वो खत्म हो गया, सारे एजेंडा खत्म हो जाएंगे, भले वो सियासी एजेंडा हो, वो दुनिया के एजेंडा हो, दुनिया में एक ही एजेंडा है जो कायम रहेगा, भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी तूफान आ जाए, कोई भी लीडर हो और कोई नबी, कोई रसूल, कोई ऐसा नहीं आया जो आपके लिए जिंदगी के एजेंडा को लेकर आता। जो पहली शरीयत है, जो पहला ऐद है, वो मौत को लेकर आया, लेकिन यहाँ पर वो खड़ा था जिसने जिंदगी का ऐलान किया, जो रूह के ऐद को लेकर आया, जो खुदा के नए एजेंडा को लेकर आया। आज की सुबह जितने यहाँ पर बैठे हैं, खुदा के हजूर उस एजेंडा को रिसीव करें और अपनी जिंदगी में खुदा पाक रूह को काम करने का मौका दें और अपनी जिंदगी हमेशा के लिए उसके नाम कर दें। हालेलुया। जब हम उसके लिए हो जाते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो हम उसकी बादशाही के शहरी होते हैं। अगर किसी के पास 10 करोड़ का चेक हो और उस पर साइन ना हो तो कोई फायदा नहीं। अगर किसी ने मसीह को सिर्फ लफ्जों से कबूल किया है और उसकी जिंदगी में अनॉइंटिंग नहीं, रूहानी नेमतें नहीं, खुदा के साथ फेलोशिप नहीं, तो आपके चेक पे साइन नहीं हुआ। लेकिन आज के सुबह आपको बताने के लिए आया हूं कि आज खुदावन यीशु मसीह आपके चेक पर साइन भी करने के लिए। हालेलुया। वो आपके लिए बरकत को और रूहानी नेमतों को अगर आप कबूल करना चाहते हैं तो जोरदार ताली बजाएं और उम्मीद करें वो आज आपके लिए बरकत के वादों को बकायदा सील करेगा। और मेरा ईमान है कि इस कलीसिया में कोई भी शख्स आगे को गुर्बत में नहीं रहेगा, कोई भी गरीब नहीं रहेगा। ये सियासी एजेंडा नहीं है, ये किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, ना किसी और का झंडा है। ये तो यहोवा खुदा का जो बादशाही का एजेंडा लेकर आया और जिंदा यहोवा खुदा, उस यहोवा खुदा के उस बर्रा के हम झंडे की तशहीर करते हैं जो सलामती को और जो इत्मीनान को और अमन को और हमेशा की जिंदगी को लेकर आया है। हालेलुया। जरूर है कि हम उस खुदावन के साथ चलें, उसके साथ रब्त को कायम करें, उसके साथ हम उठें, बैठें, चलें, फिरें, हम उसको अपने अंदर कैरी करें। जब लोग हमें देखें तो वो कह सकें कि ये खुदा की बेटी और ये खुदा का बेटा है। अगर आप लोग खुदावन यीशु मसीह बर्रा के एजेंडा को कबूल करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में जब हम नए अहदनामे को देखते हैं तो रोमियों के मुताबिक हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं और गलतियों के मुताबिक हम मसीह में मसलूब होते हैं और इफ्सियों के मुताबिक हम मसीह में ऊंचे मकामात पर, आसमानी मकामात पर बैठाए जाते हैं और फिलिपियों के मुताबिक वो हमें कुव्वत बख्शता है और कुर्सियों के मुताबिक हम मसीह में खुदा का पोशीदा भेद हैं और मुकाशवा के मुताबिक जब हम मुकाशवा को देखते हैं तो हम आसमान के ऊपर आसमानी बादशाही में जिंदा खुदा के सामने उस तख्त पर जहाँ पर खुदा बाप है और बर्रा है, रूह कुदस है, हम उसके सामने हमेशा के लिए वहां पर मौजूद होंगे। हालेलुया। वो हमें अपने साथ बैठाता है, वो हमें ऊंचे मकामात पर लेकर जाता है। What a wonderful relationship! What a wonderful relationship we have with the Holy Spirit. पाक रूह के साथ कितना अच्छा रिलेशनशिप।
ये वो जिंदगी है जो कोई और शख्स आपको दे नहीं सकता। ये वो जिंदगी है जो कोई और आपसे वादा नहीं कर सकता। सेहत के वादे, अच्छे फ्यूचर के वादे बहुत सारे लोगों के एजेंडा में शामिल है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो सलीब के ऊपर अपने बदन को चढ़ाते हुए हमेशा के लिए हमारे कफारा को अदा करता। क्योंकि दुनिया के जितने भी फले हैं, जितनी भी कुर्बानियां हैं, सब ने ये कहा कि ये तो नीचे से ऊपर का सफर है, ये तो नीचे से आसमान पर जाने का सफर है। लेकिन मेरी बाइबल कहती है कि ये नीचे से ऊपर का सफर नहीं है, बल्कि ये तो आसमान से नीचे का सफर है। आसमान से बल्ला आया और वो सारे इंसानों के लिए एक ही बार सलीब के ऊपर अपनी जान को पेश करता है, अपने खून को बहाता है, अपने बदन को पेश कर देता है, और फिर जो ऊपर से आता है हम सबको खून से खरीदता है और वापस हमेशा के लिए आसमानी बादशाही में शामिल करता है। हालेलुया। अगर कोई ये कहे कि ये नीचे से ऊपर का सफर है, ये तो प्रार्थना, मरातना, स्नातना और ये करो वो करो, राष्ट्रवादी और इस तरह की चीजें, वो एक पांव पे खड़े हो जाओ, लटक जाओ, उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, शायद वो तुम्हें अपने पास ले जाए। लोग ये सिखाते हैं कि नीचे से ऊपर का सफर है, लेकिन आए हम उस खुदावन के लिए जोरदार तमजीद की तालियां बजाएं जो आपके लिए। लोग ये कहते हैं कि खुदा को तलाश करो, मत तलाशी हो जाओ, शायद तुम्हें मिल जाए। जंगलों में निकल जाओ, सहराओं में निकल जाओ, जमीन के नीचे चले जाओ, आसमान के ऊपर चले जाओ, खुदा को ढूंढो, शायद कि वो तुमको मिल जाए। लेकिन यहाँ पर ये वो है जो खुद फरमाता है कि मैं आसमान से इसलिए आया ताकि खोए हुओं को ढूंढूं। लोग कहते हैं कि खुदा को ढूंढे, हमारा वो है जो हमें ढूंढते हुए जमीन पर आ गया, क्योंकि इंसान के लिए जो नामुमकिन था वो खुदा ने मुमकिन किया। आसमान से आकर उसने हमें ढूंढा है, हमें पहचान बख्शी है, अपने एजेंडा की तकमील की है और हमेशा की बादशाही में शामिल किया है। हालेलुया। अगर आपको मसीह ने ढूंढ लिया है तो आज की सुबह आप खड़े होकर उसकी बादशाही को गले लगाएं और कहें कि खुदावन हम हमेशा की जिंदगी में तेरे साथ शामिल हैं, हम तेरे साथ चलेंगे, तेरे पीछे आएंगे। और खुदावन तो अपनी नेमतों को, पाक रूह की कुदरत को, उस अनॉइंटिंग को हमारी जिंदगी में मोहर कर दे, ताकि जब तक हम इस दुनिया में हैं हम उस बयाना को लेकर तेरे लिए जिंदगी गुजार सकें, तेरे लिए जी सकें, और हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो मुतय्यन और सिमत के मुताबिक हो जाए। हालेलुया। मैं आज आपको मौका देना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी अपनी जिंदगी मसीह को देना चाहता है, देखो खुदा का बड़ा, ऊंचे वालों के देखो खुदा का बड़ा, देखो खुदा का बड़ा पूरी दुनिया के गुनाहों को उठा लिया जाता है, अपनी निगाहें उस पर लगा ले, क्योंकि वो दुनिया के गुनाहों को उठा लिया जाता है। हर एक शख्स पर निगाह करेंगे, हर एक हालात पर निगाह करेंगे, इवन अपने ऊपर भी निगाह करेंगे तो मासवाए शर्मिंदगी के, नाउमीदी के कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन देखो खुदा का भला, जब आप उस पर निगाह करेंगे तो सब कुछ आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग हैं जो आज की सुबह अपने आप को आसमान से आए हुए संदेशा को, उस पैगाम को कबूल करते हैं कि ऐ मालिक हम अपने आप को इस एजेंडा के लिए जो जिंदगी का है, जो इत्मीनान का है, जो तसल्ली का है, हमारी सेहत के लिए है, हमारी हड्डियों के लिए है, हमारे खून के लिए है, ऐ खुदा हम अपने आप को पेश करते हैं। अगर कोई यहाँ पर पहली बार अपनी जिंदगी खुदा उनको देना चाहता है, और जो लोग शाइन स्टार पे देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आपने आज तक मसीह को कबूल नहीं किया, वो भर्रा जो आपकी जिंदगी के वादे रखता है आज आपको इनवाइट करता है, आए हम अपने आप को खुदावंद के लिए पेश कर दें। अगर आपने पहले अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, अपनी जिंदगी यीशु को दे दें। अपने आप देख रहे हैं शाइन स्टार टीवी, पाकिस्तान फर्स्ट क्रिश्चियन यूथ चैनल।